अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 5-6 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपने जो थंबनेल पे भी देखा ही होगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं बता दूं कि खबर क्या क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है और साथ में ही 5 राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश को लेकर के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। और पिछले जो है 3 महीने से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। इस पे आपने ध्यान दिया हो तो आपके समझ में होगा कि 3 महीने हो गए जो है पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का ये मानना है कि जैसे ही 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद से महंगाई बम फूटने वाला है। इसका रीज़न भी है, वो भी बताऊंगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ जी के रैली में क्या हुआ, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अपने देवरिया ज़िला में मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा को क्यों पब्लिक ने दौड़ा लिया, उनको भागना पड़ा मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी छोड़ करके मोटरसाइकिल से भागना पड़ा, इसके बारे में भी बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश यानी कि चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है। आपको पता है कि दिल्ली की जो रास्ता है ना वो उत्तर प्रदेश होते हुए ही जाता है दिल्ली की गद्दी पे। और दोस्तों वोट के लिए भाजपा विधायक जो है कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हुए देखे गए, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। कहाँ का क्या मैटर है सब बताऊंगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि चुनाव चल रहा है और चुनाव एक पर्व है, सबको वोट देना चाहिए। आज जो है आपको पता है कि आज भी जो है चुनाव चल रहा है 4थे चरण का, तो उसके जुड़ी हुई भी खबरें आ रही हैं, ईवीएम को लेकर के भी खबरें हैं। लेकिन दोस्तों महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव में लोग इस बात पे ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है भैया, हमें सब कुछ जो है खरीद के ही खाना है। हर आदमी अपने, जैसे किसान भी हैं तो अपने खेतों में 2 ही 3 फसल उगा पाते हैं, सब कुछ तो उनको बाहर से ही लेना पड़ता है। ऐसे में महंगाई जो है आम आदमी के एकदम जुड़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में दोस्तों 10 मार्च से उम्मीद लगाई जा रही है कि महंगाई का बम जो है एकदम से बूस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि $80 जो है प्रति बैरल जब कच्चा तेल था तब जाके 105 रुपये 110 रुपये लीटर तेल बिक रहा था पेट्रोल। लेकिन अभी जो है आपको बता दें दोस्तों कि $100 प्रति बैरल तेल हो गया है, लेकिन फिर भी जो है रेट नहीं बढ़ रहा है, ये सब चुनाव को देखते हुए। और दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कभी भी जंग हो सकता है, इसमें जो है बड़े बड़े देश भी शामिल हैं दोस्तों। खास करके जब मजबूत देश आपस में लड़ते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। ऐसे में रूस भी अपने आप में बहुत ही ताकतवर मुल्क है और यूक्रेन के साथ में अमेरिका है, तो यानी दोनों का जो है आमना सामना कभी भी हो सकता है। और इसको लेकर के पूरी दुनिया जो है चिंतित है। और अपना भारत जो है किस तरफ जाएगा, मुझे तो उम्मीद ज़्यादा है कि रूस की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रूस हमारा बहुत ही पुराना साथी रहा है और हमेशा भारत का साथ देता रहा है। अमेरिका जो है समय समय पे दगा भी देता है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसी को लेकर के दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि यूक्रेन से जो है एयर इंडिया के विमान से लगभग 250 लोगों को वापस जो है इंडिया लेकर के आया गया है। आपको पता है जिस देश में हालात ऐसे हो कि कभी भी युद्ध हो सकता है तो वहाँ से अपने लोगों को सुरक्षित निकाल लेने में ही भलाई होती है, जो भी देश हो, जिस देश के भी नागरिक वहाँ पर रह रहे हो। तो 250 से ज़्यादा भारतीय जो है एयर इंडिया के फ़्लाइट से आए हैं और उनके चेहरों पे काफ़ी खुशी भी देखी जा सकती है। वही दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के उभर चुका है और वाकई में ये बहुत ही परेशानी का सबब भी है। वो है दोस्तों आवारा पशु और छुट्टा सांड। इनको लेकर के आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने भाषण में कई बार कहते हुए नज़र आ गए हैं कि 10 मार्च के बाद इनका जो है इलाज किया जाएगा, हल किया जाएगा। लेकिन अभी तो सरकार आप ही की है जनाब। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी भी पिछले 5 साल से सीएम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब इनको लग रहा है कि हाँ ये सांड और जो छुट्टा जानवर हैं इनका जो है समस्या है, किसानों को तकलीफ़ है।
मान लीजिए कि आप जो है तार की घेराबंदी करते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपया एक बीघे में लग ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा खर्चा है, ऊपर से रात भर जगो और सांडों को भगाओ, हुर्रे हार्रे, तो ये जो है परेशानी का सबब है। अब जो है योगी आदित्यनाथ जी भी इस पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तब सामने आया कि बाराबंकी, दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि गोरखपुर गोंडा बाराबंकी ये जो है एक साथ ही में लगता हुआ है। ऐसे में बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ जी की रैली होनी थी, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों सांडों को लोगों ने, यूं कह लीजिए कि किसानों ने जो है रैली स्थल पे ही लाके छोड़ दिया। यानी जहाँ रैली होनी थी उससे महज 500 मीटर दूरी पे सैकड़ों सांडों को लाके छोड़ दिया। जो प्रशासन है उसके पसीने छूट गए इन सांडों को वहाँ से हटाने के लिए। कहीं ना कहीं आप दोस्तों देख सकते हैं बगल में वीडियो विजुअल भी चल रहा है। तो परेशानी का तो सबब है ही और जनता जागरूक हो चुकी है। जिस चीज़ से ज़्यादा परेशानी है वही सामने वाले के सामने खड़ा कर दो कि भैया सीएम हो, आप भी देख लो कि क्या परेशानी हो रही है। तो दोस्तों ये है मामला। अब 10 मार्च को कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसका इलाज तो होना ही चाहिए था। पिछले 5 साल में आप थे और कहते हैं ना आग लगने पर कुआं नहीं खोदी जाती है। अगर जो ये समस्या है, आपने पैसे खर्च किए हैं गौशालाओं पे, तो इन आवारा पशुओं को भी उसमें डालना चाहिए। इनको जो है पब्लिक के अंदर नहीं होना चाहिए, लोगों के खेतों में नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको पता है कि निरहुआ हो गए या फिर मनोज तिवारी हो गए, भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे, लेकिन अब जो है नेता नगरी में भी आ गए हैं लोग, आपको पता है। और इनको जो है पहले लोग ज़्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि जब हीरो होते हैं चाहे भोजपुरी के हो चाहे हिंदी के हो, जब वो राजनीति में नहीं होते हैं तो उनको सारे लोग चाहते हैं। लेकिन एक जब खास पार्टी को चुन लेते हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस या बीजेपी चाहे कोई भी, तो जो दूसरे विरोधी पार्टी के चाहने वाले लोग होते हैं वो उनसे कटने लगते हैं। तो ये तो रही अलग बात। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि देवरिया ज़िला, आपको पता है कि बिहार से बिल्कुल ही लगा हुआ ज़िला है, और ऐसे में देवरिया और बिहार का जो है भाषा भी काफ़ी मिलता जुलता है इधर के भाषाओं में देखा जाए तो। दोस्तों ऐसे में मनोज तिवारी को पब्लिक ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको भागने पे मजबूर होना पड़ा। ये तो आए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन इनको पुलिस वाले जो है बचा के ले गए हैं। आए थे अपनी गाड़ी से और मोटरसाइकिल से इनको भागना पड़ा है, वो भी पुलिस के चाक चौबंद निगरानी में। नहीं तो इनके साथ पता नहीं क्या हो जाता। और इसी बात को लेकर के दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह जो हैं उन्होंने चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि दौड़ा लिया देवरिया के लोगों ने रिंकिया के पापा को। तो दोस्तों रिंकिया के पापा वाला एक गाना बहुत मशहूर है, इसलिए इनके नाम के साथ जो है लोग जोड़ के देखते रहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है मनोज तिवारी जो है कुशीनगर में भी अपना भाषण दिए हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सेफ्टी के साथ भाषण दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर दौड़ाएंगे नहीं लोग, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसे में जनता खासा नाराज़ दिख रही है। और कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में, जहां से आपको पता है दोस्तों कि मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही जोरदार हमला किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से लोग जो है काफ़ी खपा दिख रहे हैं और नाराज़ दिख रहे हैं। ऐसे में महंगाई तो एक मुद्दा है ही, और जो बाकी इर्द गिर्द के मुद्दे हैं वो भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो है सबसे बड़ा रोल आता है किसान जो है जब एकदम जागरूक हो गए हैं, इसलिए बीजेपी को और ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत, जिनका साफ साफ कहना है कि कोई भी नेता अगर जो आपसे वोट मांगने जा रहा है तो उससे सवाल कीजिए कि भाई तुम 5 साल पहले जीते थे तो तुमने जो कहा था वो किए कि नहीं किए। इस टाइम महंगाई इतनी है, इस चीज़ की कमी है, जो भी है सवाल कीजिए। यानी इनका कहना है कि सवाल करोगे तो अपने आप नेता लोग सुधर जाएंगे। ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत और उनके साथ वाले और भी किसान नेता जो हैं प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी का दौरा करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ है, लेकिन ये हवा जो है अब पूर्वांचल में भी बहने लगा है, क्योंकि इसी का एक सबूत है कि मनोज तिवारी को मोटरसाइकिल से पुलिस की निगरानी में भागना पड़ा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खीरी लखीमपुर बहुत ही ज़्यादा चर्चित जगह है। आपको पता है यहाँ पे भी किसानों को कुचलने का मामला लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। इंडिया क्या
पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ और जो है वहाँ के जो मंत्री हैं टेनी, उनके बेटे के ऊपर आरोप है और वो जमानत पे छूट भी गए हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आज वोटिंग के दौरान खबर ये निकल के आई है कि ईवीएम में ऐसी खराबी है कि चाहे कोई भी बटन दबाओ, जो मर्जी बटन दबाओ, पर्ची जो है बीजेपी की निकल रही है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ईवीएम, चलो माना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये खराब हो सकता है, लेकिन एक बात हमको आज तक नहीं समझ में आया कि चाहे जहां भी ईवीएम खराब हो, बटन जब कोई भी गड़बड़ अगर जो दबता है और पर्ची जो निकलती है वो बीजेपी की ही क्यों निकलती है। खास करके जो है मैं आप लोगों से राय चाहता हूं कि कोई भी गड़बड़ हो तो बीजेपी की पर्ची क्यों निकलती है भाई, किसी और की भी निकल सकती है, और भी पार्टियां हैं। इस पे जो है अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या एक पार्टी के लिए ही मशीन जो है अपना दिल दरिया दिली दिखाती है, किसी और के लिए भी तो दिखा सकती है। ये सोचने वाली बात है और इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लोगों के अंदर भरोसा पैदा करने के लिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वोट के लिए आपको पता है कि इस टाइम जो है बीजेपी के नेताओं की इतनी ज़्यादा फजीहत हो रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी हो, इस टाइम आपने सुना होगा कि यहाँ पे बीजेपी नेता का विरोध हुआ, बड़े से बड़ा, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी नेता हो, खास करके बीजेपी के नेताओं का ही विरोध सामने आता है। ऐसे में दोस्तों एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वोट के लिए भाजपा विधायक ने की कान पकड़ के उठक बैठक। दोस्तों मामला है सोनभद्र में एमएलए जो कि भूपेश चौबे हैं, ये जो है कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं, जनता के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया अब जो है जो आप लोग कहेंगे वही हम करेंगे, वोट हमको दे दीजिए। लेकिन दोस्तों जनता अब जागरूक हो चुकी है, होशियार हो चुकी है, अब जो है वो माफ़ करने के मूड में नहीं लग रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब जानकारियाँ मैंने आपको दी है, कैसी लगी कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।